हेलो दोस्तों, मैं सुनील उपाध्याय आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस बाय सुनील सर में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों क्लास 12 के मैट्रिक्स यानी कि अबीहू पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एक तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जिसको हिंदी में अबीहू कहते हैं, अबीहू। एक तो और दूसरा डिटरमिनेंट होता है दोस्तों, डिटरमिनेंट DETERMINANT, डिटरमिनेंट। इसे हिंदी में सारणी कहते हैं। दोस्तों हम सारणी पर चर्चा बहुत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए हैं। दोस्तों बहुत जल्द ही डिटरमिनेंट को भी यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। पहले हम मैट्रिक्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स वास्तव में क्या है, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे हुआ, अब मैट्रिक्स का काम क्या है। बस ये सब थोड़ा अच्छा से जानकारी कर लेते हैं। पहले ये जानकारी करने से पहले देखिए, हमारा वीडियो दो टाइप में अपलोड होगा। पहला तो थ्योरी का होगा और सेकेंड वीडियो जो भी होगा वो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का वीडियो होगा, जो कि थ्योरी में आपको जीरो से लेकर हीरो यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको हम थ्योरी बताएंगे। यदि जो भी बच्चा मेरा थ्योरी का वीडियो अच्छे से देख लेता है अच्छे से, और साथ में एक बात और कि मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। जो भी यहाँ पर छोटी से बात, बड़ी से बात, या छोटी नोट हो या बड़ी नोट हो, लिखवाएंगे, आप नोट करते चलिएगा। देखिए थ्योरी क्या होता है, जो भी बच्चा मेरा थ्योरी का वीडियो देख लेता है तो 95% यह मेरा वादा है, कोई भी बुक हो, या तो एनसीईआरटी बुक हो, या तो केसी सिन्हा बुक हो, या आर डी शर्मा बुक हो, या आर एस अग्रवाल बुक हो, कोई भी बुक हो, 95% क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों और आ गया 5%। तो 5% को सॉल्व करवाने के लिए जो भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें वही 20-22 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा। 4-5 जो भी बुक का नाम बताए हैं, बस वही 20-22 क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा। जो भी 20-22 क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा उनको वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड खुद करवा देंगे। बस आपको तैयारी करना है, खुद प्रोवाइड हम करवा देंगे दोस्तों। बस ये सब का परेशान मत होना है। थोड़ा देखते हैं थ्योरी। ये मैट्रिक्स का निर्माण कैसे हुआ, तो बता दें प्यारे दोस्तों कि क्लास 10, ये वाला मैट्रिक्स नहीं, ये क्लास 10 जो कि 10वीं क्लास में आप पास हो चुके हैं। क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनका व्यापक रूप यानी कि एक्सप्रेशन फॉर्म दोस्तों ax + by + c बराबर 0 होता है। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के विस्तृत रूप से किया गया है, जिनको विस्तृत रूप से करके अबीहू नाम यानी कि मैट्रिक्स नाम दे दिया गया है। बस दो चर वाले रैखिक समीकरण में बस प्यारे दोस्तों x और y को वैल्यू फाइंड किया जाता है। बस इन्हीं का थोड़ा सा विस्तृत रूप करके मैट्रिक्स नाम दे दिया गया है, जो कि क्लास 12 से स्टार्ट होता है मैट्रिक्स दोस्तों। अब इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इनका उपयोग को भी जान लेते हैं कि विज्ञान, मैथ नहीं, विज्ञान के भी अनेक क्षेत्रों, जैसे आपको मनोविज्ञान हो गया, या अर्थशास्त्र हो गया, या औद्योगिक प्रबंधन हो गया, और या अनुवांशिकता हो गया, ये सब जितना भी बुक है विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है दोस्तों। चलिए कुछ हम चर्चा करते हैं। एक तो राकेश नाम है, दो स्टूडेंट है, एक राकेश दूसरा राजेश है। दोस्तों मान लीजिए कि राकेश का फिजिक्स में प्राप्तांक, केमिस्ट्री में प्राप्तांक और मैथ में प्राप्तांक, मान लीजिए कि फिजिक्स में प्राप्तांक ये 60 है, ये 70 है, ये क्या है 80 है। और राजेश का प्राप्तांक मान लीजिए कि फिजिक्स में 70 है, ये कितना 82 है, इसको मान लीजिए कि 95 है। दोस्तों ये तो राकेश और राजेश दोनों का प्राप्तांक लिखे हैं। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के तरीका बस थोड़ा यही ध्यान देना है आपको। ये इसको रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ऑर्डर बोलते हैं या रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। इसको हिंदी में आयताकार विन्यास बोलते हैं, यानी कि आयताकार क्रम में, आयताकार
आयताकार क्रम में जो भी संख्या या जो भी अंक या जो भी राशि क्वांटिटी जो भी इसमें लिख दिया जाए उसे ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। इसे देखिए क्या हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 70 हो गया, फिर 82 हो गया, ये क्या हो गया, 95 हो गया। यानी कि जो भी राशि हो, जो भी क्वांटिटी जो, बस आपको आयताकार विन्यास के रूप में लिखना ही, आयताकार क्रम के रूप में लिखना ही मैट्रिक्स कहा जाता है या मैट्रिक्स बोला जाता है दोस्तों। बस यही बात आपको ध्यान देना है बस। और इसमें दो चीज़ का चर्चा करना है, जो कि दो चीज़ मुख्य होता है। जो भी छात्र ये दो चीज़ को अच्छे से समझ लेगा, समझ जाए, एक मैट्रिक्स उनकी मुट्ठी में यानी कि नस नस यानी कि खून खून में दौड़ने लगेगा। आइए देखते हैं। ये पहला, इसको दोस्तों हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इनको दोस्तों वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में दोस्तों क्षैतिज क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। ये देखिए तो इसको, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। इसको हिंदी में उदग्र या उद्वार्धर भी बोला जाता है दोस्तों, उद्वार्धर। बस ये दो चीज को अच्छे से ध्यान देना है। बस एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा है, इसको हम अबिहू के फॉर्म में या अबिहू के रूप में हम इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं दोस्तों। रो को हिंदी में क्षैतिज या दोस्तों पंक्ति भी कहा जाता है हिंदी में दोस्तों। बस आपको यही ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, जिनको हिंदी में क्षैतिज या पंक्ति कहा जाता है। ये दूसरा है। दूसरा क्या है हम लोग का, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में दोस्तों कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है COLUMN दोस्तों। इनका हिंदी क्या होता है, ये रो को तो हम जान गए कि क्षैतिज क्या होता है, पंक्ति होता है। ये कॉलम, कॉलम के हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। बस आपको यही चीज ध्यान देना है कि जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा रहेगा उनको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। और जो ऐसे सोया हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षैतिज बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रो बोलेंगे। और इसको जो वर्टिकल लाइन के रूप में होगा, जो उदग्र रेखा के रूप में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। यही आपको दो चीज मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो भी वर्टिकल लाइंस हो उनको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे यानी कि क्षैतिज, या हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। दूसरा का जो भी ये, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। आइए अब और देखते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग दीजिए क्षैतिज या स्तंभ। पहले ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद तो मैट्रिक्स बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे अच्छे से हम। देखिए आप लोग हेडिंग दीजिए क्या, क्षैतिज और स्तंभ। क्षैतिज और स्तंभ दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो, ROW, रो एंड कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, रो एंड कॉलम बोलते हैं। बस यही दो चीज। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, घर पर फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में क्या होता है, एक हीरो होते हैं, एक हीरोइन होते हैं। वैसे ही ये भी हम लोग का अबिहू एक फिल्म है। अबिहू क्या है, फिल्म है, जिसका हीरो क्षैतिज, जिसका हीरो क्या है, क्षैतिज। यानी कि इसमें एक नहीं दो हीरो है। वो कौन कौन, क्षैतिज और स्तंभ। अब ये मत कहिए किसका हीरोइन कहाँ पर है, बस आप ये जानिए कि हीरो कहाँ है। तो बस हीरो हम लोग का क्षैतिज और स्तंभ है। और हम लोग का फिल्म का नाम क्या है, अबिहू। इंग्लिश में क्या नाम है, मैट्रिक्स नाम है। इंग्लिश में क्या नाम है, मैट्रिक्स। तो क्षैतिज देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि A बराबर दोस्तों, बस ये आप जान जाइए कि आयताकार, इसको क्या बोलते हैं, आयताकार क्रम। क्या बोलते हैं, आयताकार क्रम के रूप में। बस कोई भी डिजिट या नंबर या क्वांटिटी कुछ भी लिख दीजिए, वही मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं। जैसे हम ABCD, ये ABCD, बस आपको रो और कॉलम यही दो चीज का चर्चा करना है दोस्तों। देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको ही हम बोलेंगे रो यानी कि ये पहला, ध्यान दीजिए, ये पहला क्षैतिज है। ये क्या है, पहला क्षैतिज, ये पहला क्षैतिज यानी कि पहला रो, इसको R1 बोलेंगे। R1 रो, R के मतलब रो, 1 के मतलब एक, पहला क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों,
दूसरा क्षैतिज, बस आपको यही ध्यान देना अच्छे से। ध्यान दीजिए, ये क्या है, पहला क्षैतिज है, ये क्या है, दूसरा क्षैतिज है। अभी तो ये क्षैतिज पढ़ लिया है। यदि मान लीजिए कुछ और इसमें डिजिट होता है, जैसे ABCD हो गया, EF होता, इसको क्या हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम तीसरा क्षैतिज बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिजिट होता। अब आइए देखते हैं, ये क्षैतिज हो गया। अब थोड़ा कॉलम पर देखते हैं कि कॉलम क्या है। जिससे हम एग्जाम्पल लेते हैं, A बराबर 1 2 3 4। एग्जाम्पल तो अपने मन से कितना भी ले लो ना। देखिए दोस्तों, ये कॉलम है, क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही चर्चा करना है, ठीक है ना। इसको क्या हम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम यानी कि C1, ये पहला कॉलम है, यानी कि पहला स्तंभ है दोस्तों, ये पहला स्तंभ है। ये दोस्तों देखिए तो C2 यानी कि दोस्तों दूसरा स्तंभ है, यानी कि दूसरा कॉलम है। बस आपको फिर से एक बार बता दें कि ये पहला क्षैतिज, ये क्या है, पहला क्षैतिज जिनको R1 बोला जाता है। ये क्या है दोस्तों, दूसरा क्षैतिज जिनको R2 बोला जाता है। ये क्या है, तीसरा क्षैतिज जिनको R3 बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये A बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। A बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। देखिए दोस्तों, बता दें आपको कि ये क्या है, ये पहला कॉलम है, यानी कि C1 बोलते हैं। दूसरा, ये क्या है, दूसरा कॉलम है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, C2 बोलते हैं। बस ये अभी तो दोस्तों अभी 2x2 के रूप में बताया है। अभी हम आपको 3x3 के रूप में बताएंगे। अभी हम आपको क्या बताएंगे, 3x3 के रूप में बताएंगे। थोड़ा देखिए तो दोस्तों, 2x2 का तो चर्चा कर लिए। ये 2x2 क्या होता है, हम इसको चर्चा करेंगे। पहले देखिए तो, जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों। जैसे हम दे रहे हैं कि A बराबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों हम लोग को इसमें चूज करना है क्षैतिज और स्तंभ, यानी कि रो एंड कॉलम को चूज करना है। देखिए दोस्तों, कैसे चूज किया जाता है। ये हम लोग को, हम अभी तुरंत बताए, क्या बताए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं दोस्तों। यानी कि ये हम लोग का पहला क्षैतिज R1, पहला रो यानी कि पहला क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है, R2 यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा क्षैतिज। ये क्या है दोस्तों, R3, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तीसरा क्षैतिज दोस्तों बोलते हैं। ये तो अभी क्षैतिज बताए। थोड़ा स्तंभ देखिए तो, इस एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यही एग्जाम्पल है। देखिए, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये हम लोग का दोस्तों C1 यानी कि पहला स्तंभ। ये क्या है दोस्तों, C2 यानी कि दूसरा स्तंभ। ये क्या है, C3 यानी कि क्या दोस्तों, तीसरा स्तंभ। मेन बात है दोस्तों, यदि ये आप जान लेते हैं ना, तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। यह एक ऐसा चैप्टर है ना कि ना इसमें 9th का काम आएगा, ना 10th का काम आएगा। यह एक अलग तरीका वाला मेथड है दोस्तों। इसमें x और y का वैल्यू फाइंड किया जाए तो बस यही बीजगणितीय रूप होता है ये दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। क्षैतिज और स्तंभ को अच्छे से देख लिए, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग दीजिए, दूसरे क्रम के अभिहु। दोस्तों दूसरे क्रम के अभिहु हेडिंग दोस्तों दीजिए, दूसरे क्रम के अभिहु। इंग्लिश में दोस्तों कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं टू ऑर्डर, ORDER मीनिंग है। देखिए, दूसरे क्रम के अभिहु। दूसरे क्रम का अभिहु किसे कहा जाता है, बस यही आपको ध्यान देना है। इस एग्जाम में पूछ देगा कि दूसरे क्रम का अभिहु किसे कहते हैं, तो कैसे डिफिनेशन देना है, कैसे उनको परिभाषित करना है, आइए देख लेते हैं। दूसरे क्रम यानी कि दो ही क्रम होना चाहिए। वैसे अभिहु जिसमें 2 ही क्रम होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे 1 2 3 4। दोस्तों देखिए थोड़ा कितना क्रम है, ये R1 क्या है दोस्तों, R1 पहला क्षैतिज। ये क्या है दोस्तों, R2 दूसरा क्षैतिज। दोस्तों ये क्या है, C1 यानी कि पहला स्तंभ। ये दोस्तों क्या है, C2 यानी कि दूसरा स्तंभ। बस डिफिनेशन इसका क्लियर हो गया दोस्तों कि वैसे अभिहु जिसमें 2 क्षैतिज और 2 स्तंभ हो। वैसे अभिहु जिसमें 2 क्षैतिज और 2 स्तंभ हो, उसे दूसरे क्रम के अभिहु कहते हैं।
वैसे अभिहु जिसमें दो क्षैतिज और दो स्तंभ हो उसे दूसरे क्रम का अभिहु कहते हैं। दोस्तों बस आपको यही ध्यान देना है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दूसरे क्रम के अभिहु में रो की संख्या कितना होता है, तो बस आपको बताना है क्या, 2 बताना है। या दूसरे क्रम के अभिहु में स्तंभ की संख्या कितना होता है, तो 2 ही होता है। बस आपको यही ध्यान देना है। तो दूसरे क्रम के अभिहु इसमें बता दीजिए कि रो की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ, और कॉलम का संख्या भी कितना हुआ, 2 हुआ। इसे दोस्तों दूसरे क्रम के अभिहु कहते हैं। जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो उसे दूसरे क्रम का अभिहु कहते हैं। दोस्तों बस यही ध्यान देना है आपको। अगला हेडिंग दीजिए तीसरे क्रम के अभिहु। तीसरे क्रम के अभिहु, तीसरे क्रम के अभिहु, तीसरे क्रम के अभिहु। देखिए दोस्तों कैसे तीसरे क्रम का अभिहु, हेडिंग दीजिए तीसरे, तीसरे क्रम के अभिहु। इंग्लिश में दोस्तों कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ थर्ड डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तीसरे क्रम के अभिहु, तीसरे क्रम के अभिहु क्या होता है, बस वैसा अभिहु जिसमें 3 ही क्रम का चर्चा हो, वैसा अभिहु जिसमें 3 ही क्रम का चर्चा हो। ये क्रम क्या होता है थोड़ा ये भी जानो। देखिए तो ए बराबर जैसे हो गया हम लोग एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ध्यान देना आपको अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, पहला क्षैतिज R1, इसको दोस्तों दूसरा क्षैतिज R2, इसको दोस्तों तीसरा क्षैतिज R3, इसको हम क्या बोलते हैं C1 यानी कि पहला स्तंभ, इसको C2 यानी कि दूसरा स्तंभ, इसको C3 यानी कि तीसरा स्तंभ। बस दोस्तों क्लियर हो गया। यानी कि जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो, वैसे अभिहु जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो उसे तीसरे क्रम का अभिहु कहते हैं। दोस्तों वैसे अभिहु जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो उसे तीसरे क्रम का अभिहु कहते हैं। दोस्तों बस आपको ये चीज कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे तो दोस्तों तीसरे क्रम के अभिहु पर चर्चा हो गए हैं। अब अभिहु की डिफिनीशन पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि अभिहु क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों थोड़ा ये देख लेते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिनका प्लूरल नेम दोस्तों MATRICS, जिनका प्लूरल नेम मैट्रिक्स, जिनका प्लूरल नेम क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिहु, अभिहु। थोड़ा इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन अभी हम तुरंत बताएं कि अभिहु क्या होता है, आयताकार क्रम में अरेंज करना यानी कि व्यवस्थित करना। थोड़ा देखिए तो आयताकार अरेंज यानी कि वैसे आयताकार क्रिया, वैसे आयताकार क्रिया, आयताकार क्रिया, आयताकार क्रिया जिसमें m रो, जिसमें m रो और n कॉलम के रूप में व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, उसे m गुणा n या m/n क्रम का अभिहु कहते हैं। क्रम का क्या कहते हैं दोस्तों, अभिहु कहते हैं। ये तो डिफिनीशन लिखा है दोस्तों। ये m रो और ये n कॉलम क्या होता है, m रो यानी कि रो की संख्या अनंत, n कॉलम यानी कि कॉलम की संख्या अनंत, यानी कि स्पष्ट हो गया कि आयताकार क्रिया जिसमें अनंत रो और अनंत कॉलम के चर्चा हो या अनंत कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया गया हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए, वैसे आयताकार क्रिया जिसमें m रो के मतलब कि अनगिनत क्षैतिज, अनगिनत रो, और n कॉलम का मतलब दोस्तों अनगिनत कॉलम यानी कि अनगिनत स्तंभ के रूप में व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम, तो m गुणा n यानी कि इसको पढ़ते क्या है दोस्तों, m/n क्रम का अभिहु कहते हैं। ये m/n m गुणा n क्या है दोस्तों, थोड़ा ये कंफ्यूजन वाली बात है।
इसको भी देख लेते हैं। पहले डिफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि वैसे आयताकार क्रिया जिसमें m रो यानी कि अनगिनत रो और n कॉलम यानी कि अनगिनत कॉलम के रूप में व्यवस्थित हो उसे क्या कहते हैं? m बाई n क्रम का अभिहु कहते हैं। देखिए तो जैसे अभी तुरंत दोस्तों हम बताएं दूसरे क्रम का अभिहु, तीसरे क्रम का अभिहु तुरंत बताएं। इनका एग्जाम्पल क्या क्या दिए हम दोस्तों? जैसे मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल दीजिए, 1 2 3 4। इसमें क्या है? दो क्षैतिज, ये R1 दोस्तों, ये क्या है? R2 है। ये क्या है दोस्तों? C1 है। और ये क्या है? C2। यानी कि जिसमें दो रो हो और दो क्या हो दोस्तों? कॉलम से दूसरे क्रम का अभिहु कहते हैं। अब तुरंत बताएं तीसरे क्रम का क्या बताएं? ये बराबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें इसको R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम R3 बोलते हैं। यानी कि पहला क्षैतिज, दूसरा क्षैतिज, तीसरा क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? पहला कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम यानी कि पहला स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? C2 यानी कि दूसरा स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं? C3 यानी कि तीसरा स्तंभ। जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3 से क्या बोलते हैं? तीसरे क्रम का अभिहु बोलते हैं। दोस्तों देखिए तो इसमें कितना है? 2 रो है और 2 क्या है दोस्तों? कॉलम है। तो इनको ऐसे दोस्तों 2 बाई 2 लिखा जाता है, 2 बाई 2। यानी कि दूसरे क्रम के अभिहु को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 2 बाई 2। इसका मतलब कि दोस्तों 2 क्षैतिज और 2 स्तंभ हो, यानी कि 2 रो और 2 क्या है दोस्तों? कॉलम। पहले दोस्तों रो होता है, उसके बाद ही दोस्तों कॉलम होता है, यानी कि R गुणे C, यानी कि R गुणे C। पहले रो होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कॉलम होता है। अब ये देखिए तो इसको क्या बोलते हैं? 3 बाई 3, 3 बाई 3। इसको लिखते हैं 3 बाई 3। 3 बाई 3 का मतलब कि 3 रो और 3 क्या है दोस्तों? कॉलम हो, यानी कि 3 क्षैतिज और 3 क्या हो? स्तंभ हो। यानी कि तीसरे क्रम के सारणी को 3 बाई 3 लिखा जाता है या 3 बाई 3 बोला जाता है। अब देखिए तो इसके बाद दोस्तों अभी तुरंत पढ़े हम अभिहु मैट्रिक्स का डिफिनेशन के, जिसमें m रो और n कॉलम हो। n क्या हो? कॉलम। यानी कि अनगिनत रो हो जिसमें और अनगिनत कॉलम हो से क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए तो जैसे मैट्रिक्स का जैसे A बराबर A11 A12 A13 डॉट 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 अनगिनत दोस्तों ये देखिए तो A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n दोस्तों अनगिनत। ये दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म में आप लिख सकते हैं। A31 A32 A33 अनगिनत, फिर A34 ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा। यानी कि जिससे m रो यानी कि अनगिनत रो हो, जिसमें क्या हो दोस्तों? अनगिनत रो हो, या जिसमें अनगिनत कॉलम हो, उसे क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। अब इसको A11 A12 A13 मत पढ़िएगा, बस इसको बोला जाता है A11 A12 A13 डॉट डॉट AI या A1n। इसको बोलते हैं A21 A22 A23 डॉट डॉट, इसी तरह अनंत बोला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये A11 A12 A13 ये सब क्या है दोस्तों? बस थोड़ा इसको भी जान लें। सदस्य को हम लोग कैपिटल स्मॉल a द्वारा क्या करते हैं? हम लोग को इंडिकेट करते हैं इनको, सदस्य को A यानी कि स्मॉल a द्वारा क्या करते हैं? हम लोग इंडिकेट करते हैं सदस्य A को। थोड़ा हम अगला हेडिंग आप लोग दे दीजिए, अभिहु के सदस्य। अभिहु के सदस्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभिहु के सदस्य दोस्तों, अभिहु तो अनगिनत होता है। अभिहु क्या होता है? अनगिनत होता है, लेकिन डिटरमिनेंट दोस्तों बस 2 बाई 2 और 3 बाई 3 ही का होता है। अभिहु कितना भी लिख लीजिए, लेकिन डिटरमिनेंट को बस 2 बाई 2 और 3 बाई 3 ही के रूप में बस चर्चा होता है। अब देखिए तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अभिहु के सदस्य। अभिहु के सदस्य यानी कि सदस्य को हम लोग के स्मॉल a द्वारा क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। जैसे सदस्य हो गया दोस्तों हम लोग का A बराबर, ये हम लोग के घर है, ये आयताकार क्या है? क्रम है। घर में क्या होता है? सदस्य होता है, और ये सदस्य के क्या है दोस्तों? ये मालिक है, यानी कि मेन है। देखिए तो ये A11 सदस्य को लिखते हैं दोस्तों। A12 इसको क्या बोलते हैं? A13
ये क्या हो गया दोस्तों, A21 A22 A23, ये क्या हो गया A31 A32 A33। दोस्तों इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इनका चिन्ह क्या होता है, सब हम अब तुरंत बता रहे हैं दोस्तों। A11 इसका मतलब होता है, अब तुरंत बताएं कि हम लोग R गुणे C यानी कि रो गुणे कॉलम, पहले रो उसके बाद क्या होता है, कॉलम होता है। यानी कि A11 का मतलब होता है कि पहला क्षैतिज के पहला स्तंभ, यानी कि वैसे सदस्य जो पहला क्षैतिज के पहला स्तंभ में स्थित हो उसे A11 कहा जाता है। A12 के मतलब दोस्तों कि पहला क्षैतिज, पहले रो होता है यानी कि पहले क्षैतिज होता है, उसके बाद क्या होता है, स्तंभ यानी कि कॉलम होता है। पहला क्षैतिज के वैसे सदस्य जो पहला क्षैतिज के दूसरा स्तंभ में स्थित हो उसे A12 कहते हैं। वैसे ही दोस्तों ये भी पहला क्षैतिज के तीसरा स्तंभ में स्थित हो इसे क्या कहते हैं, A13 बोलते हैं। वैसे इसको बोल दीजिए वैसे सदस्य जो दूसरे क्षैतिज यानी कि दूसरे रो के दूसरे कॉलम में स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, A22। वैसे ही दोस्तों ये भी बोल दीजिए A23। दूसरा क्षैतिज यानी कि दूसरा रो के तीसरा कॉलम में स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, A23। वैसे ही दोस्तों इसको भी पढ़ लीजिए, तीसरा क्षैतिज यानी कि तीसरा रो के दूसरा कॉलम में स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, A32 बोलते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने का तरीका A11 A12 इना कि 11 बार A11 A12 A13 A21 A22 A23 में पढ़िएगा। A11 A12 A13 इसको बोला जाता है, A21 A22 A23 ही बोला जाता है, A31 A32 A33। इसको पढ़ने का तरीका बता दिए कि दूसरे क्षैतिज के पहला स्तंभ में स्थित हो यानी कि दूसरे रो के पहला कॉलम में स्थित हो उसे क्या बोलते हैं, हम A21 बोलते हैं दोस्तों। ये तो देखिए तो कितना बाई कितना का क्रम हुआ, तो ये पहला रो R1 हो गया दोस्तों, ये दूसरा रो क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या हो गया तीसरा रो R3, ये क्या हो गया दोस्तों पहला यानी कि C1 यानी कि पहला स्तंभ, ये क्या हो गया C2 दूसरा स्तंभ, ये क्या हो गया C3 तीसरा स्तंभ। यानी कि जिसमें रो की संख्या 3 हो और कॉलम की संख्या 3 हो उसे 3/3 क्रम के सारणी या अभिहु कहा जाता है। 3/3 का मतलब क्या होता है, तुरंत बता दिए कि जिसमें 3 रो और 3 क्या हो, कॉलम हो दोस्तों। तो यदि एग्जाम में बोल दिए कि 3/3 क्रम का सारणी तैयार करना है तो बस ऐसे ही तैयार करना है, A11 A12 A13 यानी कि देखिए 1 2 3 यानी कि 3 गो क्या हो गया, हम लोग का क्षैतिज हो गया, 3 को देखिए क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तीसरे क्रम में सब 3 होना चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए, 3 रो भी होना चाहिए। ये तीसरे क्रम का है हम लोग का। जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अभिहु के सदस्य, इसको तो लिखने का तरीका बता दिए। जैसे थोड़ा देख लीजिए तो एग्जाम में बहुत पूछता है। जैसे हम दे रहे हैं A बराबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये जैसे हो गया मेरा। हम बोल दिए कि आपको A23 इसमें चूज करना है और A33 चूज करना है और एक और दे रहे हैं A21 को चूज करना है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल में कैसे चूज करना है थोड़ा देखिए तो देखना है। देखिए तो पहले क्या है A23, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि दूसरे क्षैतिज यानी कि दूसरे रो के तीसरे कॉलम में स्थित होना चाहिए। A23 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि दूसरे क्षैतिज यानी कि दूसरे रो के तीसरे कॉलम में स्थित होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखना है कि दूसरे क्षैतिज देखना है, दूसरे क्षैतिज यानी कि दूसरे क्षैतिज, पहला क्षैतिज ये दूसरा क्षैतिज हो गया। अब देखना है क्या दोस्तों, तीसरा स्तंभ देखना है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ यानी कि ये A23 का मान हो गया दोस्तों। ये पहला आंसर हो गया हम लोग का A23 यानी कि 18 हो गया। अब ये देखिए तो A33 इसका मतलब क्या होता है कि तीसरा रो के तीसरा कॉलम में स्थित होना चाहिए। A33 का मतलब कि तीसरा रो के तीसरा कॉलम में स्थित होना चाहिए। तीसरा रो ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया दोस्तों, ये तीसरा रो हो गया। अब दोस्तों तीसरा कॉलम देखना है हम लोग का, पहला कॉलम दूसरा कॉलम ये क्या हो गया तीसरा कॉलम यानी कि 19 आंसर दोस्तों। अब ये A21 यानी कि दूसरा क्षैतिज के पहला स्तंभ में ही स्थित होना चाहिए। दूसरा क्षैतिज के पहला स्तंभ दोस्तों, ये दूसरा क्षैतिज पहला क्षैतिज ये क्या हो गया दूसरा क्षैतिज, इसमें पहला स्तंभ देखिए दोस्तों, ये पहला स्तंभ देखिए 12 हो गया, 12। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। यही तो दोस्तों है, ये क्या है अभिहु का सदस्य है और हम लोग अभिहु के सदस्य को चर्चा कर लें। यदि समझ में नहीं आया होगा तो इसको कमेंट में बताइए कि इसको फिर हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और
बगल में एक बेल आइकन आएगी, उसको जरूर प्रेस कर लेना है ताकि जो भी मेरे द्वारा नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहे दोस्तों। और एक और बात, यदि अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना, यदि अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, यदि अच्छा नहीं लगेगा ना तो डिसलाइक का भी बटन होता है, डिसलाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जरूर कमेंट करना है, लाइक करना है और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। ये नहीं कि शेयर में कंजूसी कर देना है, फिल्म देखने में कंजूसी कर देना, लेकिन दोस्तों शेयर करने में जरूर कंजूसी मत करना दोस्तों। आज के सेवा इतना ही दोस्तों, रहने दीजिए, अब कल का वेट